नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बीपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है और इसी क्रम में यहाँ पर देखेंगे आपका 210 नंबर के क्वेश्चन तक हो चुका है। 211 नंबर के प्रश्न से आज की इस श्रृंखला का प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे टॉपिक आपका है आधुनिक भारत का इतिहास और प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। तो रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो मद्रास में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये आपकी रिवीजन क्लास है। ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कौन से प्रश्न सही नहीं हो पा रहे हैं किस टॉपिक से, और उस टॉपिक को आपको पुनः से एक बार रिविज़न करने की ज़रूरत है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये आपका है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो ये कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। इन्होंने कहा था 1857 की जो घटना हुई थी वो उसका प्रारंभ जो है वो धर्म के संघर्ष से हुआ था, लेकिन जो उसका अंत हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। डॉक्टर एस.एन. सेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला कथन आप यहाँ पर देखेंगे है लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और दूसरा है हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। तीसरा कथन है कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर डेट दिया गया है। शाह नवाज़ भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। और पांचवा कथन है के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला, चौथा और पांचवा जो कथन है वो इसमें सही है, बाकी जो है गलत है। आगे देखेंगे पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। इस पुस्तक को लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह बड़ी इच्छा है हमारी कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने ये ऐसा कहा था कांग्रेस के संबंध में। अगला प्रश्न है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग कर सकूं। तो ये लॉर्ड कर्जन का ही कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो ये किसके काल में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका 1859-60 ईस्वी से इस उपाधियों का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ई जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से थे? तो नरमपंथी जो नेता थे वो अधिकतर शहरी क्षेत्रों से थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उपग्रंथी नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना में जो है भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब की गई थी? 1905 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो ये कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ये किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया था रजनी पाम दत्त के द्वारा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? तो ये आया था 1906 के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे, कब से जाना जाने लगा इनको? तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया और तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल के बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्होंने लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से संबंधित नेता कौन था? तो गरम दल संबंधित नेता इनमें से आपके थे अरविंद घोष, बाकी गोखले, दादाभाई नौरोजी, बनर्जी, ये लोग नरम दल के थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1906 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। किसने किया था? तो सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन ने निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नहीं जाना जाता है? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को जो है नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है, इनको गरम दली के तौर पे जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? तो ये थी आपकी राजा वामबंद आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजा वामबंद आंदोलन। अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जो हैं वो मशहूर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी।